हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, मेरा नाम विवेक मौर्य और हम लोग इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत महाजनपद काल के सभी राजवंश को थ्योरी को पढ़ाकर समाप्त किया। अब उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का अध्ययन कर रहे हैं। इस सेशन में हम लोग मगध साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का अपलोड कर दिया जो मगध महाजनपद से संबंधित राजवंशों से संबंधित है। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, यानी 41 नंबर का प्रश्न है। मित्रों, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मतलब क्वेश्चन अलग प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया कि सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन था ईसा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ में। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था उस समय मगध था। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन डी सही है मित्रों, ऑप्शन डी जो दिया है वो सही है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? एक खरोष्टी लिपि का प्रचार, दूसरा अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, तो भैया दोनों सही है। तीसरा ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। चौथा घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी सही है। पांचवा स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये भी सही है। तो मतलब समस्त ऑप्शन जब सही है तो मित्रों यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 सभी सही है, तो ऑप्शन डी आप सही करें। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है 43 नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो मित्रों ये उस ऑप्शन का आपको चयन करना है जो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। ऑप्शन ए है, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराया। ऑप्शन बी, इस आक्रमण में पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सी, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। नहीं, रियासत नहीं बनाया था। तो इसमें देखिए जो प्रश्न पूछ रहा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या नहीं, डी ऑप्शन, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी आप सही करें। कौन सा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये बात सही नहीं है, तो इसलिए पूछा गया कौन ऑप्शन सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट 44 नंबर का प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? एक कपिलवस्तु के शाक्य, बी कुशीनगर के मल्ल, सी वैशाली के लक्ष्मी और डी मगध। तो मित्रों 44वें का सही ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता था? तो भैया पूछा जा रहा है कि सेनिया किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन और डी शिशुनाग। मित्रों 45 का सही ऑप्शन है ए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला यानी सेनिया कहा जाता था। ठीक है, सबसे पहले इसने नियमित सेना रखना प्रारंभ किया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है
46 नंबर का प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो उग्रसेन की उपाधि किसने धारण किया? ऑप्शन ए महापद्मानंद, बी घनानंद, सी शिशुनाग और डी बिंबिसार। मित्रों 46 का ऑप्शन ए सही होगा, महापद्मानंद। तो उग्रसेन की उपाधि किसने धारण किया था? महापद्मानंद। इसने नंद वंश की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न 47वां प्रश्न मित्रों, डेरियस दारबाहु प्रथम ने 516 बीसी में, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ऑप्शन ए 360 टैलेंट, बी 370 टैलेंट, सी 260 टैलेंट और डी 270 टैलेंट। तो मित्रों सही ऑप्शन है 47वां का ऑप्शन ए 360 टैलेंट, 360 टैलेंट। ठीक है, सही ऑप्शन है, इतना राजस्व प्राप्त होता था। तो डेरियस ने जो क्षेत्र जीता था उसे राजस्व प्राप्त करता था। बाद में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने उन सारे क्षेत्रों को आजाद करा दिया था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता, प्रथम मुक्तिदाता कहा गया था। मुक्तिदाता का मतलब भूभाग को छुड़ाने के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निरियाकस ऑप्शन ए, ये तो आया था, बी एनासिकेट्रिस, ये भी आया था, सी अरिस्टोबुलस, ये भी आया था। तो इसमें पूछा जा रहा कौन नहीं आया था? तो हेरोडोटस नहीं आया था मित्रों। हेरोडोटस इतिहास का पितामह है, तो हेरोडोटस को हिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास के पिता हेरोडोटस, ये नहीं आया था। तो आप ऑप्शन डी सही करें। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? ए श्रेष्ठिन, बी सेठ, सी जट्टक और डी ग्राम भोजक। तो मित्रों 49वां का ऑप्शन ए सही होगा, 49वां का ऑप्शन ए है श्रेष्ठिन। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न आइए 50वां प्रश्न है, गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ है ए धनी किसान, बी धनी व्यापारी, सी धनी व्यक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों 50वां का सही ऑप्शन ए होगा, क्योंकि गृहपति को धनी किसान कहा जाता था। ठीक है, गृहपति का अर्थ होता धनी किसान। ठीक है, ऑप्शन ए आप सही करें। नेक्स्ट 51 नंबर का प्रश्न है, 51 का प्रश्न है, सूची प्रथम और सूची द्वितीय को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सूची प्रथम ए अष्टकुलक, ऑप्शन सूची 2 में यहाँ पर देखिए अष्टकुलक को कहा जाता था परामर्शदायी संस्था, यानी पहले का ऑप्शन ए सही होगा। और दूसरा महामात्र, महामात्र का मतलब होता उच्च कोटि के अधिकारी, इसलिए दूसरे का क्या होगा? दूसरा, बी का दूसरा। सी देखिए बलि साधक, बलि साधक का मतलब किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, ऑप्शन सी। सी का ऑप्शन 3 और डी एक बच रहा है, डी का 4। तो 1 2 3 4, ठीक, इसमें ए का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का डी का 4, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा मित्रों, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न 52 नंबर का प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ए बिंबिसार,
बी अजातशत्रु, सी उदयन और डी नागदशक। मित्रों आप तो जान गए होंगे कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है, क्योंकि इसको थ्योरी में बेहतर पूरा डिटेल हमने पढ़ाया, अलग तरीके से हमने पढ़ाया था। तो वो ऑप्शन है अजातशत्रु। इतिहास में प्रथम पितृहंता शासक अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारकर हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, और अजातशत्रु का इस षड्यंत्र में देवदत्त ने साथ दिया था, जो महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे। ठीक है, और ऑप्शन डी बी आप सही करें। बाकी चीज़ें हमने थ्योरी में पढ़ा है। जितने लोगों ने थ्योरी की क्लास नहीं देखी तो हमारे चैनल पे इस थ्योरी की क्लास को जरूर देखिएगा मित्रों। नेक्स्ट हमारा 53 नंबर का प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, बी नंदवंश, सी गुप्त वंश और डी लिच्छवी वंश। तो मित्रों 53 का होगा ऑप्शन डी, क्योंकि लिच्छवियों के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 54 नंबर का प्रश्न, पुनः एक सूची प्रथम और सूची द्वितीय को सुमेलित करने वाला प्रश्न है। तो देखिए इधर सूची प्रथम और सूची द्वितीय को दिया गया। तो कुरु महाजनपद उनकी राजधानी दिया। कुरु की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। तो एक का 4, और उसके बाद बी पांचाल का देखना है। 4 है भाई, इंद्रप्रस्थ है, अहिछत्र नहीं है मित्रों, 1000। और बी का ऑप्शन 3 से पांचाल का अहिछत्र है। पांचाल का अहिछत्र मतलब 3। उसका कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो साकेत थी। ई ठीक है, और डी एक बचता है बी वश की कौशाम्बी यानी 2। देखते हैं 4 3 1 2, 4 3 1 2 यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा मित्रों। ऑप्शन बी आप सही करें। नेक्स्ट 55 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ए अंगुत्तर निकाय, बी मध्यम निकाय, सी खुंदक निकाय और डी दीघ निकाय। मित्रों 55 का सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ठीक है, नेक्स्ट 56 नंबर का प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ए गिरिव्रज, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र और डी कौशाम्बी। तो मित्रों 56 का सही ऑप्शन होगा डी यानी कौशाम्बी। कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। नेक्स्ट अगला प्रश्न 57 नंबर का प्रश्न है मित्रों, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ऑप्शन ए साइरस, बी डेरियस दारेबाहु प्रथम और सी जेरसिस जिसे क्षयार्स कहा जाता था, डी डेरियस दारेबहादुर तृतीय। तो मित्रों सही ऑप्शन है 57 का बी डेरियस प्रथम, डेरियस दारेबाहु प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 58 नंबर का प्रश्न है, हाइडेस्पस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ? तो मित्रों इसमें हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, तो आप गेस कीजिए और लगाइए, क्या सिकंदर एवं पोरस के मध्य? ऑप्शन बी सेलुकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य और डी सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। तो मित्रों 58 का सही ऑप्शन होगा बी। 58 का सही ऑप्शन क्या है? बी। सॉरी आप माफ कीजिएगा, हाइडेस्पस या बितस्ता का जो युद्ध हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन ए आप सही करें, सिकंदर एवं पोरस के मध्य।
देखिए 326 ईसा पूर्व में झेलम का संग्राम हुआ था। झेलम का संग्राम ये राजा पुरु यानी पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। सिकंदर के मध्य, जिसका परिणाम क्या रहा, सिकंदर विजयी रहा इस युद्ध में। तो ऑप्शन ए सिकंदर जो हाइडेस्पीस का युद्ध है, ये सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। नेक्स्ट 59 नंबर का प्रश्न है मित्रों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व, बी 326 ईस्वी, सी 323 ईसा पूर्व, डी 323 ईस्वी। तो मित्रों सही ऑप्शन है ए 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसे झेलम का युद्ध कहा जाता है। जो उस समय पंजाब के शासक कौन थे? वो राजा पुरु या पोरस है, ठीक है। और पोरस वर्सेस सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ था, सिकंदर विजयी रहा था, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है इस सेशन का अंतिम प्रश्न, सूची प्रथम और सूची द्वितीय को सुमेलित करना है, ठीक है। और बिंबिसार ये किससे संबंधित है? हर्यक वंश से संबंधित है। ए का एक, बी कालाशोक, कालाशोक किस वंश से संबंधित है? शिशुनाग वंश से संबंधित है, ठीक है। तो दो का, बी का दो हो गया। और नंद वंश महापद्मानंद नंद वंश से संबंधित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अंतिम से है तो 4 हो गया। और पांचवा बिंदुसार, बिंदुसार इसमें दिया तो ध्यान दीजिए में तो बिंबसार बिंदुसार में अंतर, बिंदुसार ये मौर्य वंश का शासक था। तो ऑप्शन नंबर इसका लगाइएगा 3, तो ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर देखें ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ठीक है। मित्रों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मित्रों आज के सेशन में बस इतना ही। कल से हम लोग मौर्य वंश के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज ये मगध साम्राज्य से संबंधित है जो मगध महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी था उसको हमने क्लियर किया। मित्रों आप इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल जीनस 40 को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।